ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने थोड़ी देर में होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की कैबिनेट की, जो ईरान की वजह से बिखर गई है। ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करने गए थे, ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए ही हमला किया था। ट्रंप का ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे उनकी कैबिनेट, उनकी टीम पर ही संकट के काले बादल छा गए। ईरान को लेकर ट्रंप की टीम में दो फाड़ हो गए हैं। सवाल यही है कि ट्रंप की टीम में ये बंटवारा क्यों हुआ है, दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। परवादेश की में हम आपको यही बताने वाले हैं और दिखाने जा रहे हैं डिटेल में रिपोर्ट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर, ये वो लोग हैं जो ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ईरान में लंबी जंग में फंसना ठीक नहीं, युद्ध से अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ट्रंप की टीम के यही वो लोग हैं जो अमेरिका की तरफ से वार्ताकार हैं, समझौते के खिलाफ और युद्ध के पक्ष में हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। इस गुट का मानना है कि डील से अमेरिका को भी फायदा नहीं होगा। ईरान में सारे लक्ष्य सैन्य ताकत के जरिए ही पूरे हो सकते हैं। और सिर्फ ट्रंप की टीम ही दो फाड़ नहीं हो गई है, बल्कि अमेरिकी संसद ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम करना चाहती है। इसके लिए 3 जून को प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव आया था। ये प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े थे, प्रस्ताव पास हो गया था। और हैरानी की बात यह है कि इसमें ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ जाकर वोट किया था। जो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास हुआ था, वही 16 जून को अमेरिकी सीनेट में पेश हुआ। सीनेट में यह प्रस्ताव सिर्फ एक वोट की वजह से फेल हो गया। अगर एक वोट ट्रंप को नहीं मिला होता तो यहां भी ये पास हो जाता और अमेरिकी कांग्रेस ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम कर देती। ट्रंप की टीम का जो गुट समझौते के पक्ष में है, उसका मानना है कि अगर अमेरिका जंग की राह पर चलता है तो वह लंबी जंग में फंस सकता है। ईरान अमेरिका की सैन्य बादशाहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अरब में अमेरिका के सहयोगी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ईरान की वजह से अरब पर अमेरिका की पकड़ बहुत ढीली पड़ जाएगी। जंग की वजह से दुनिया में एक बार फिर ऊर्जा संकट बढ़ जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन एक बार फिर से बाधित हो जाएगी। इससे न सिर्फ दुनिया में बल्कि अमेरिका में भी महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी।